संत मत्ती के अनुसार आज का पवित्र सुसमाचार अध्याय 7 पद संख्या 1 से लेकर। दूसरों पर दोष नहीं लगाना। दोष नहीं लगाओ जिससे तुम पर भी दोष न लगाया जाए, क्योंकि जिस प्रकार तुम दोष लगाते हो उसी प्रकार तुम पर भी दोष लगाया जाएगा, और जिस नाप से तुम नापते हो उसी से तुम्हारे लिए भी नापा जाएगा। जब तुम्हें अपनी ही आँख की धरन का पता नहीं तो तुम अपने भाई की आँख का तिनका क्यों देखते हो? जब तुम्हारी ही आँख में धरन है तो तुम अपने भाई से कैसे कह सकते हो, मैं तुम्हारी आँख का तिनका निकाल दूँ? रे ढोंगी, पहले अपनी ही आँख की धरन निकालो, तभी अपने भाई की आँख का तिनका निकालने के लिए अच्छी तरह देख सकोगे। अपवित्रीकरण। पवित्र वस्तु कुत्तों को मत दो और अपने मोती सूअरों के सामने मत फेंको, कहीं ऐसा न हो कि वे उन्हें अपने पैरों तले कुचल दे और पलटकर तुम्हें फाड़ डालें। प्रार्थना का प्रभाव। मांगो और तुम्हें दिया जाएगा, ढूंढो और तुम्हें मिल जाएगा, खटखटाओ और तुम्हारे लिए खोला जाएगा। क्योंकि जो मांगता है उसे दिया जाता है, जो ढूंढता है उसे मिल जाता है, और जो खटखटाता है उसके लिए खोला जाता है। यदि तुम्हारा पुत्र तुमसे रोटी मांगे तो तुम में ऐसा कौन है जो उसे पत्थर देगा, अथवा मछली मांगे तो उसे सांप देगा? बुरे होने पर भी यदि तुम लोग अपने बच्चों को सहज ही अच्छी चीज़ें देते हो तो तुम्हारा स्वर्गिक पिता मांगने वालों को अच्छी चीज़ें क्यों नहीं देगा। स्वर्णिम नियम। दूसरों से अपने प्रति जैसा व्यवहार चाहते हो तुम भी उनके प्रति वैसा ही किया करो, यही संहिता और नबियों की शिक्षा है। 2 मार्ग। संकरे द्वार से प्रवेश करो, चौड़ा है वह फाटक और विस्तृत है वह मार्ग जो विनाश की ओर ले जाता है, उस पर चलने वालों की संख्या बड़ी है, किंतु सकरा है वह द्वार, संकीर्ण है वह मार्ग जो जीवन की ओर ले जाता है, जो उसे पाने की संख्या थोड़ी है। झूठे नबी। झूठे नबियों से सावधान रहो। वे भेड़ों के वेश में तुम्हारे पास आते हैं, किंतु वे भीतर से खूंखार भेड़िए हैं। उनके फलों से तुम उन्हें पहचान जाओगे। क्या लोग कंटीली झाड़ियों से अंगूर या ऊंट कटारों से अंजीर तोड़ते हैं? इस तरह हर अच्छा पेड़ अच्छे फल देता है और बुरा पेड़ बुरे फल देता है। अच्छा पेड़ बुरे फल नहीं दे सकता और न बुरा पेड़ अच्छे फल। जो पेड़ अच्छा फल नहीं देता उसे काटा और आग में झोंक दिया जाता है, इसलिए उनके फलों से तुम उन्हें पहचान जाओगे। कथनी और करनी। जो लोग तुम्हें प्रभु प्रभु कहकर पुकारते हैं उनमें सब के सब स्वर्ग राज में प्रवेश नहीं करेंगे। जो मेरे स्वर्गिक पिता की इच्छा पूरी करता है वही स्वर्ग राज में प्रवेश करेगा। उस दिन बहुत से लोग मुझसे कहेंगे, प्रभु, क्या हमने आपका नाम लेकर भविष्यवाणी नहीं की? आपका नाम लेकर अबदूतों को नहीं निकाला? आपका नाम लेकर बहुत से चमत्कार नहीं दिखाए? तब मैं उन्हें साफ साफ बता दूंगा, मैंने तुम लोगों को कभी नहीं जाना, कुकर्मियों, मुझसे दूर हटो। चट्टान और बालू की नींव। जो मेरी ये बातें सुनता और उन पर चलता है वह उस समझदार मनुष्य के सदृश है जिसने चट्टान पर अपना घर बनवाया था। पानी बरसा, नदियों में बाढ़ आई, आंधियाँ चली और उस घर से टकराई, तब भी वह घर नहीं ढहा, क्योंकि उसकी नींव चट्टान पर डाली गई थी। जो मेरी ये बातें सुनता है किंतु उन पर नहीं चलता है वह उस मूर्ख के सदृश है जिसने बालू पर अपना घर बनवाया। पानी बरसा, नदियों में बाढ़ आई, आंधियाँ चली और उस घर से टकराई, वह घर ढह गया, विनाश हो गया। जब ईसा यह उपदेश समाप्त हुआ तो लोग उनकी शिक्षा पर आश्चर्यचकित थे, क्योंकि वे उनके शास्त्रियों की तरह नहीं बल्कि अधिकार के साथ शिक्षा देते थे। यह प्रभु की वाणी है।